हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 2.2 को सॉल्व करने वाले। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था पर्सनली 2.1, अगर उसका वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो पर्सनली 2.2 को बनाने से पहले हम लोग को बहुपद का शून्यांक पढ़ना होगा, यानी कि बहुपद का शून्यांक क्या है उसके बारे में यहाँ पर जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुपद का शून्यांक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कॉपी में समझाते हैं आपको बहुपद का शून्यांक क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं x+5, ठीक है, क्या देते हैं x+5। अब आपको क्या करना है कि x का वैल्यू ऐसे लेना है कि इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो आंसर हम लोग का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, x इक्वल टू -5 लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं x+5 और x के जगह में हम -5 लिए, +5 -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 जो आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यांक। ठीक है, जब हम लोग x का वैल्यू -5 लिए तो यहाँ पर हम लोग का जो 0 आया, तो ये जो -5 है यही हो गया बहुपद का शून्यांक। समझ में आया। चलिए, ये एक क्वेश्चन था। अब और एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर। यहाँ पर सबसे पहले x-5 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू ऐसे लेंगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आए 0 आना चाहिए। तो x के इक्वल टू क्या लेंगे, खाली 5 लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x-5 इक्वल टू x के जगह में हम क्या लेंगे, खाली 5, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। तो बहुपद का शून्यांक क्या होगा, 5 होगा। जब हम लोग x का वैल्यू 5 रखें तब जाके यहाँ पर 0 आया, तो बहुपद का शून्यांक क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पर बहुपद का शून्यांक क्या होगा, -5 होगा। समझ में आ गया बहुपद का शून्यांक क्या होता है। कि आप ऐसे जगह में जैसे x का वैल्यू ऐसा रखिए कि जब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में आया। चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पर्सनली 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पर्सनली 2.2 पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, यानी कि रखना है, और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है 5x - 4x² + 3, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, x का जो वैल्यू है वो 0 रख के इसको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखिए, 5x - 4x² + 3, यही क्वेश्चन है। इक्वल टू का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर 5 लिखिए। अब x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x के जगह में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो x के जगह में 0 रखेंगे, इससे क्या होगा, गुना होगा, माइनस यहाँ पर 4, और x के जगह में हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं, और यहाँ स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर 0 का स्क्वायर करें, जैसे 0 गुना 0 करें तो 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग 4 गुना यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, बराबर दीजिए। यहाँ पर 0 माइनस 4 को 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, प्लस 3। अब यहाँ पर बचा हम लोग क्या, 3। तो यहाँ पर आंसर आ गया हम लोग का 3। ठीक है, तो पहला नंबर जब x का वैल्यू हम लोग 0 बैठा है तो आंसर आया हम लोग का 3, ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है कि जो x का वैल्यू है आपको कितना रखना है, -1 रखना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल, और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, 5x - 4x² और +3। अब x का वैल्यू कितना लेना है, -1 लेना है। तो यहाँ पर 5, फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर -1, और फिर से ये माइनस यहाँ पर लिख दीजिए 4 इंटू x के जगह में हम लोग लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 - 1 कितना होगा, -5 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ पर 4 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा,
1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखिए खाली 1 और +3। इसके बाद यहाँ पर -5, अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का -4 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिखिए -9 + 3। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 9 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, और 9 के आगे क्या के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आ गया। ये फर्स्ट नंबर और ये दूसरा नंबर। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों x का वैल्यू जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए। 5x - 4x² + 3, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 5 लिखिए, x की जगह में हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, माइनस, अब x की जगह में हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3। अब इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस, अब यहाँ पर 4। अब 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए +3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 10 लिखिए, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 और यहाँ पर +3। अब देखिए ये जो -16 है इसके आगे माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है। 10 और 3 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर -16। अब कौन बड़ा है, 16 बड़ा है या 13 बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। लेकिन -16 की तरफ है तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ से कौन बड़ा है 16 बड़ा है, 16 में क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये वाला समझ में आ गया। चलिए आंसर लिख लीजिए इसको, ठीक है, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का वैल्यू 0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को 3 को बनाना होगा, जैसे ये देखिए y की जगह में एक बार 0 बैठाना होगा, y की जगह में एक बार 1 बैठा के बनाना होगा और y की जगह में एक बार 2 बैठा के यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को y की जगह में एक बार 0 बैठाना होगा, फिर y की जगह में एक बार 1 बैठाना होगा और y की जगह में एक बार 2 बैठा के इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखिए, हल लिखिए, और हम लोग क्या करेंगे y की जगह में, ठीक है, यहाँ पर पहले इसको लेंगे p0। अब y की जगह में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख देंगे, यहाँ पर लिखिए py, ठीक है, py = y² माइनस y + 1, ठीक है। अब यहाँ तो p है, 0 की जगह हम लोग यहाँ पर जो y का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y = 0, यानी कि जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। तो सबसे पहले देखिए y यहाँ पर 0², फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, -0 + 1 और यहाँ पर आंसर आएगा 1। तो पहले का आंसर आया 1, ठीक है। जब p में यानी कि जो y का वैल्यू 0 बैठा है तो यहाँ पर आंसर आया 1। अब हम लोग क्या करेंगे p में हम लोग 1 बैठाएंगे, यानी कि y का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। यहाँ पर क्या है देखिए, वो यहाँ पर y है, यानी कि ये जो है y का वैल्यू है, y = 1। अब इसके बाद क्वेश्चन को लिखिए py = y² माइनस y + 1। अब y की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे और यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1। अब इसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर +1। अब ये देखिए 1 और 1 कितना होगा, क्योंकि ये प्लस में, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस में है और ये प्लस में, ये तो माइनस में है ये वाला, तो 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर -1, तो यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का 1। तो जब हम लोग y का वैल्यू 1 बैठा है तो यहाँ पर आंसर आया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है वो हम लोग 2 बैठाएंगे। देखिए y का वैल्यू क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, तो यहाँ पर लिखिए p और 2। यहाँ पर जब y का वैल्यू होगा, यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा 2 बैठाएंगे। क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पर py = y²
माइनस वाई प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पर p लिखिए, y के जगह में हम लोग कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, y के जगह में फिर से यहाँ पर 2 बैठाएंगे, फिर 2 प्लस 1, 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 1। अब देखिए ये इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि ये प्लस में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 से माइनस कर देंगे 3। तो यहाँ पर हम लोग का बना है 1,1 और 3, यही हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला दूसरा नंबर। अब चलते हैं, तो देखिए दोस्तों दूसरा नंबर का पहला नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे p का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग t 0 दिया हुआ है, t 1 दिया हुआ है, t 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए 2 प्लस t प्लस 2 का जो 2, उसके बाद t स्क्वायर माइनस t का क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं, जैसे बनाते आ रहे हो वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हल लिखिए। अब हम लोग p का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 लेंगे, सॉरी यहाँ पर t का वैल्यू 0 लेंगे। तो यहाँ पर पहले t का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए बीच में यहाँ पर t है, यानी कि यहाँ पर 0 है, यानी कि t का जो वैल्यू है 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t का वैल्यू बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पर 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 2 का पावर क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस t का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर से यहाँ पर 2, और इसके बाद देखिए t का वैल्यू यहाँ पर 0 लिख दीजिए, और यहाँ पर स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए t का वैल्यू क्या है, क्यूब है, और यहाँ पर क्यूब कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर तो 0 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस 0, अब हम लोग इसको इससे गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यानी कि पहला नंबर का आंसर 2 आएगा। ठीक है, पहले नंबर का आंसर 2 आएगा। चलिए पहला नंबर का निकाल लिए, अब दूसरे नंबर का p इक्वल टू 1 लेंगे, यानी कि t का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखे t 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अब इसके बाद बराबर दीजिए, यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस t का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 2, उसके बाद ब्रैकेट 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर 2 लिखिए, 1 को 2 बार गुना करेंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 को 3 बार गुना करेंगे तब भी 1 ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस 1 प्लस, अब इसको इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सबको जोड़िए, 2 2 4 और 1 5, कितना होगा, 5 हुआ, -1। अब 5 में से 1 को हटाएंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पर कितना आया, 4, यहाँ पर 4 आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो t का वैल्यू है हम लोग 2 बैठाएंगे, यानी कि t इक्वल टू 2 बैठाएंगे। क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पर 2 प्लस, चलिए क्वेश्चन को लिख दिए, ठीक है, बराबर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए, प्लस t का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए, फिर 2 लिखिए। अब t का वैल्यू कितना है, 2 है, फिर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस t का वैल्यू 2 है और इसका क्यूब। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 लिखिए, 2 प्लस 2, अब इसके बाद इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखिए, माइनस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 लिखिए। अब बराबर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस 2, और यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 8 होगा, और यहाँ पर -8। ठीक है, तो देखिए +8 -8 कट गया, यानी कि 0 हो गया, 0 हो गया, ये वाला बचा क्या, 2 2 जा 4, यानी कि 2 2 4 हो गया। तो इसका आंसर भी 4 आया, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है हम लोग का 2 4 4 आया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर निकला 2, यहाँ पर निकला 4, और यहाँ पर निकला 4।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब तीसरा नंबर पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब दिया हुआ है, इसको भी फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले हल लिखिए। अब हम लोग p यानी कि यहाँ पर पहले 0 लेंगे, यानी कि x का जो वैल्यू होगा पहले 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब, इसको लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। देखिए x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे, 0 को 3 बार गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका आंसर 0 निकला, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पर p लेंगे कितना, यहाँ पर पहले 0 लेना था, फिर 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1। यहाँ पर लिखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब x की जगह हम लोग 1 लेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर निकला 1 ही आंसर। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अब p का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 2 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 2 है, तो x इक्वल टू 2 लिखिए। यहाँ पर लिखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना है बताइए, x का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 का क्यूब करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर निकला हम लोग का। यहाँ पर आंसर निकला हम लोग का, देखिए पहले 0, 1 और 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर का जो बनाए थे क्वेश्चन, इसमें हम पी एक्स लिखने भूल गए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी टी लिखना था, यहाँ पर पी टी लिखना था, और यहाँ पर p का जो वैल्यू 0 था ये लिखना था। यहाँ पर भी आप वैसे लिख दीजिए, थोड़ा सा जगह नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर भी आप वैसे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा p और यहाँ पर t कीजिएगा, और यहाँ पर t का जो वैल्यू हम लोग 2 बैठाए थे इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, और ये वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पी का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। अब p यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 0 लिखिए। 1 और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुना है। यहाँ पर x कितना है, x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर 1। अब इक्वल टू दीजिए। अब 0 में से -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 कुछ नहीं, इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का -1। अब पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा वाला में यहाँ पर हम लोग जो है x का वैल्यू लेंगे वो 1 है, ठीक है। हम लोग का बुक में दिया हुआ है x इक्वल टू लिखिए 1, और यहाँ पर लिखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। अब x का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिखिए। x की जगह में 1 लिखिए, 1 1, और यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर दीजिए। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, गुना इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 0 में से 2 को गुना करेंगे तो 0 आएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब हम लोग p का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले p और यहाँ पर 2 लिखिए, यानी कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है यहाँ पर 2 दिया गया है। क्वेश्चन क्या हम लोग का, लिखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर दीजिए। अब यहाँ पर p लिखिए, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिखिए। यहाँ पर x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर x की जगह में हम लोग लिखेंगे 2 और प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, गुना 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या आया, -1 0 और 3, -1 0 और 3 आ गया, ठीक है। समझ में आया ये वाला। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों,
दूसरा नंबर कंप्लीट। अब तीसरा नंबर, सत्यापित कीजिए कि दिखाया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं। अब हम आपको बताएं बहुपद के शून्यांक क्या होता है। अगर ये वाला जो बहुपद है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर x के जगह में -1 और 3 को रखते हैं और रख के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पर 0 आएगा। अगर 0 आ जाता है तो -1 और 3 ये क्या होगा, बहुपद के शून्यांक होंगे। अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद के शून्यांक नहीं होंगे। समझ में आया। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि बहुपद के शून्यांक में क्या होता है कि x का वैल्यू आपको दे दिया गया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो ये जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है, ये बहुपद के शून्यांक नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पर हम लोग x का जो वैल्यू है दिया गया है, x इक्वल टू -1 और 3। ठीक है, x की जगह में आपको क्या रखना है, -1 और 3। क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पर p और x इक्वल टू 3x + 1, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x के जगह में -1 और 3 को लिखेंगे और 3 इंटू x की जगह में -1 और 3 + 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, -1 + 1, माइनस प्लस क्या होगा बताइए, घटेगा यानी कि 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आया 0। तो हम लोग कह सकते हैं, लिखिए इसीलिए -1 और 3 ये जो px है, यानी कि px जो बहुपद है, px जो बहुपद का क्या है, शून्यांक है, शून्यांक है। बस इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5x - पाई और यहाँ पर x का वैल्यू 4 और 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए। अब समझ में आ गया, चलिए फटाफट इसको आपको सोल्व करते हैं। x इक्वल टू हम लोग का वैल्यू कितना है, 4 और 5 है। क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पर px इक्वल टू 5x - पाई। ठीक है, अब यहाँ पर p x का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ बताइए, 4 और 5 दिया हुआ है, यानी कि x की जगह में हम लोग 4 और 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 4 और 5 लिखिए और यहाँ पर -5। तो 5 से 5 कटा, बचा क्या, 4 - 5। क्या इससे आगे जाएगा, नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या 0 आया, नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है 4 और 5, ठीक है, ये बहुपद के शून्यांक नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, इसलिए 4 और 5 ये जो px बहुपद है, px बहुपद के शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है, नहीं है। कब शून्यांक होगा, जब इसका आंसर 0 होगा। ये वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू x² - 1 और x इक्वल टू 1 और -1। यहाँ पर x का वैल्यू 2 वो दिया हुआ है, एक 1 दिया गया है और एक -1 दिया गया है। तो हम लोग पहले 1 बैठा के इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें -1 बैठा के इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और x का वैल्यू पहले हम लोग क्या लेंगे, x का वैल्यू पहले हम लोग 1 बैठा के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को लिखिए px इक्वल टू x² - 1। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, सब यहाँ पर 1 लेंगे और x के जगह में 1 लिए तो यहाँ पर x की जगह में हम लोग 1 लिए तो यहाँ पर x की जगह में 1 ही लिखेंगे। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लिख दीजिए 1। अगर 1 को 2 बार गुना करें तो 1 ही आएगा और यहाँ पर आ गया हम लोग का 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं जब हम लोग x की जगह में हम लोग 1 लिए तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आया 0। अब हम लोग दूसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा नंबर, अब यहाँ पर हम लोग x की जगह में हम लोग क्या लेंगे, -1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए px इक्वल टू x² - 1 और यहाँ पर p यहाँ पर हो जाएगा -1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस और यहाँ पर स्क्वायर 1। अब देखिए -1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, यहाँ पर 2 का मतलब -1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा,
माइनस माइनस कट जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो बराबर दीजिए और यहाँ पर 1 लिखिए और -1। अब 1 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, देख पा रहे यहाँ भी 0 आया और यहाँ पर भी 0 आया। तो लिखिए इसलिए जब x का वैल्यू हम लोग 1 और -1 रखेंगे तो px क्या है, एक बहुपद शून्यांक है। लिखिए px का शून्यांक है, बस ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो आंसर है वो 0 आ गया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन है px = x + 1 × x - 2। x का वैल्यू आपको रखना है -1 और 2। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू जो है -1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो px लिखिए, क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, यहाँ पर x + 1 और x - 2। अब x का वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, -1, तो यहाँ पर x की जगह में हम लोग -1 रखेंगे +1 और यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना लिखना था, -1, यहाँ पर लिखिए -1 और यहाँ पर -2 बराबर दीजिए। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर गुना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3। अब दोनों को गुना करेंगे, 0 और -3 को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो पहले हम लोग x का वैल्यू -1 रखें तो आंसर आया हम लोग का 0। अब देखते हैं क्या x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आंसर हम लोग का 0 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए x = 2 और यहाँ पर लिखिए px = x + 1 और x - 2 बराबर दीजिए और यहाँ पर p लिखिए। x का वैल्यू हम लोग क्या कितना बैठा रहे, 2 बैठा रहे, x की जगह हम लोग 2 लिखेंगे +1 और यहाँ पर 2 - 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना, अब यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 0। अब 3 को 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। इसलिए लिखिए जब हम लोग x का वैल्यू -1 रखें और फिर x का वैल्यू 2 रखें तो जो px है, px बहुपद का जो शून्यांक है, बहुपद का क्या है, शून्यांक है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हल लिखिए, यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखना है, 0 रखना है। तो x = लिखिए 0। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, px = x² और अभी हम लोग x की जगह में क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। तो यहाँ पर x² यानी कि 0² = 0 ही होगा। और इसलिए लिखिए जब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो जो px का बहुपद एक क्या है, एक शून्यांक है, बहुपद एक शून्यांक है। लिखिए px का शून्यांक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर इधर ही बनाते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है px = lx + m और यहाँ पर जो x लिखा हुआ है देखिए ये x है, ठीक है, x = -m और l ये है। तो सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पर x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है बताइए, -m/l है। यहाँ पर दिया हुआ है x का वैल्यू -m/l है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन को लिखिए px = lx + m है। अब x की जगह में हम लोग क्या बैठाना, -m और l बैठाना है। तो सबसे पहले l गुना x की जगह में हम लोग बैठाएंगे -m और l बैठाएंगे +m। अब l में से l कट गया, ठीक है, बचा क्या, -m + m। अब -m + m क्या हो जाएगा, 0 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पर लिखिए इसलिए जो x का वैल्यू दिया हुआ था -m और l, ठीक है, ये px का शून्यांक है। px का क्या है, शून्यांक है। समझ में आ गया। इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है px = 3x² - 1 और x = -1 और √3
फिर कोमा 2 और √3 यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखे हल, और उसके बाद यहाँ पर x का वैल्यू पहले हम लोग -1/√3 लिखेंगे। तो x इक्वल टू लिख दीजिए -1/√3। अब क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए px इक्वल टू 3x² -1, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग को कितना रखना है, -1/√3। तो x की जगह में यहाँ पर लिख दिए। अब 3 लिखिए। अब x की जगह में यहाँ पर लिखिए -1 और √3 का स्क्वायर -1। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। क्या किए, x की जगह में हम ये लिख दिए, x का वैल्यू कितना है -1/√3, तो x की जगह में हम लोग -1/√3 लिख दिए और यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। अब बराबर दीजिए, यहाँ पर 3 लिखिए। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर है ये 1 के साथ भी लगा हुआ है और √3 के भी साथ लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर लिखिए √3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। यहाँ पर लिखिए -1। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 लिखिए। अब रूट स्क्वायर का इतना मतलब स्क्वायर से हम लोग किसको तोड़ सकते हैं, रूट को आसानी से तोड़ सकते हैं ना। कैसे, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग कि अगर √3, ठीक है, √3 गुना √3 को अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर √9 आ जाएगा, और √9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, इससे रूट स्क्वायर का इतना दम है कि वो रूट को काट सकता है, तो रूट को काट दिया। अब 1 को 2 बार गुना करेंगे, -1 और -1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर तो ऊपर में आया हम लोग का 1 और नीचे में आया खाली 3। अब ऐसे रूट तो कट गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 बचेगा ना, और यहाँ पर -1, तो 3 में से 3 कटा, बचा क्या, 1 बचा और -1 बचा, तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 0 आ गया। ये वाला समझ में आया किस तरह से बना, ठीक है। स्क्वायर को क्या किए, इसके साथ एक बार किए और इसके साथ, और यहाँ पर इसको 2 बार गुना किए तो यहाँ पर आ गया 1, और रूट को इसके साथ काटे तो 3 है, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 1 और 1 बचा, 1 को माइनस किए और यहाँ पर 0 आ गया। अब चलते हैं इसके दूसरे, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर -1/√3 तो निकाल लिए। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे, x का जो वैल्यू लेंगे वो 2/√3 लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए p और x इक्वल टू 3x² -1। अब x की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 2 और √3 को लिखेंगे। यहाँ पर 3 लिखिए इंटू x की जगह हम लोग 2/√3 और यहाँ पर स्क्वायर -1। अब जैसे यहाँ पर किए इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे, बराबर दीजिए 3 इंटू 2 को स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए क्योंकि स्क्वायर जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखें, और यहाँ पर √3 और स्क्वायर यहाँ पर -1। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा क्या, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 3 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर नीचे बचा है 3 और यहाँ पर 1, तो 3 में से 3 कैंसिल, बचा क्या, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आया। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, रूट काटे तो यहाँ पर बचा 3, 3 से 3 को काटे कैंसिल हो गया, बचा क्या 4, 4 से 1 को माइनस किए तो 3 आया। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक का जो हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन को इस तरह से आप लिखिए, जब हम लोग -1/√3 को सॉल्व किए तो यहाँ पर आ गया 0, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखे इसलिए जब हम लोग -1 और √3, ये तो है बहुपद शून्यांक, ये क्या है, बहुपद शून्यांक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का क्या है, ये शून्यांक है। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व किए 2/√3, ठीक है, 2/√3 को सॉल्व किए तो यहाँ पर हम लोग का 0 नहीं आया, तो ये जो है बहुपद शून्यांक नहीं है। तो यहाँ पर लिखे परंतु 2/√3 बहुपद शून्यांक नहीं है।
समझ में आ गया? एक बहुपद शून्यांक है और एक बहुपद शून्यांक नहीं है। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ये 7 था और हम लोग बनाएंगे 8 नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू हम लोग क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हल लिखिए और लिखिए x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर px इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पर 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1 1। तो यहाँ पर 1 बचा प्लस 1 बचा, एक क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर 0 तो नहीं आया, तो लिखिए यहाँ पर इसलिए 1/2। ठीक है, px शून्यांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पर आंसर हम लोग का 0 नहीं आया। समझ में आया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 4 नंबर है। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग को बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x का वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, यहाँ से आपको अपने से खोजना है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 0 हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ये हम आपको एग्जाम्पल में ही बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखिए माना हम लोग x का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर x का जो वैल्यू है 5, यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -5। जब हम लोग -5 को लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन px इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग क्या रखें, -5 रखें। तो x के जगह में हम लोग -5 को रख देंगे और यहाँ पर 5 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग क्या समझे कि जब हम लोग x का वैल्यू -5 रखें तो यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि जो माइनस। तो दोस्तों x इक्वल टू -5 जो है वो बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए इसलिए -5, ठीक है, -5 बहुपद x प्लस 5 का शून्यांक है। समझ में? इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, -5 जो है बहुपद x प्लस 5 का क्या है, शून्यांक है। जब हम लोग x की जगह में -5 को रखें तो जब इसको सॉल्व किए तो आंसर क्या है हम लोग का 0। अब देखिए दूसरा नंबर जो है यहाँ पर px इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए माना यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो खाली यहाँ पर 5 रख देंगे। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, यहाँ पर px इक्वल टू x माइनस 5। अब x का वैल्यू कितना रखें हम लोग, 5 रखेंगे और यहाँ पर 5 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखिए इसलिए 5 बहुपद x माइनस 5 का क्या है, शून्यांक है। बस इस तरह से आपको लिख देना है। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर हम लोग सोचिए, अगर x की जगह में हम लोग 2 बैठाते हैं तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यहाँ पर जुड़ा जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को माइनस वाला वैल्यू लेना होगा और माइनस वाला वैल्यू लेने के साथ, ठीक है, ऐसा वैल्यू लेना होगा कि 2 भी हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू लेंगे? सबसे पहले हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर 5 को ऊपर लें और 2 को नीचे ले लें, यानी कि 5 को ऊपर ले लेंगे और 2 को नीचे ले लेंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो इससे हम लोग का बन सकता है, बनेगा ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और लिखिए माना हम लोग x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, -5 और 2 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए px इक्वल टू 2x प्लस 5।
अब आप लोग x का वैल्यू कितना लिए, -5/2, तो x के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, -5/2 और यहाँ पर 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर -5 बचा और यहाँ पर +5 बचा, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग कितना लिए, -5/2, ये लेना हम लोग का सही था। हम लोग इसको जब लिए तो हम लोग का जो आंसर आया वो 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि -5 और 2/2 बहुपद 2x + 5 का क्या है, शून्यांक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर, तो देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है px = 3x - 2। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए पहले 5 को लिए थे, फिर 2 को लिए थे, यहाँ पर सेम वैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 को ऊपर लेंगे और 3 को नीचे लेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस पहले से दिया हुआ है यानी यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखिए माना x का वैल्यू हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, पहले 2 को ऊपर लेंगे और 3 को नीचे लेंगे, क्योंकि 3 को काटना भी तो है ना। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखिए px = 3x - 2। अब x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2/3 रख दिए। अब यहाँ पर 3, x के जगह में हम लोग लिखेंगे 2/3 - 2, तो 3 में से 3 कट गया, बचा क्या, 2 बचा, यहाँ पर 2 - 2। अब 2 को 2 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि हम लोग को x = 2/3 लेना एकदम सही था, तभी जाकर यहाँ पर हम लोग का आंसर 0 आया। तो हम लोग लिखे यहाँ पर, इसलिए 2/3 बहुपद 3x - 2 का क्या है, शून्यांक है। बस इसको लिख देना है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है px = 3x। ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना। यहाँ पर हम लोग x का जो वैल्यू है कितना लेंगे बताइए, 0 लेंगे। 0 को 3 से गुना कर देंगे तो 0 आ जाएगा, कितना आसान है। px = 3x। अब p की जगह में हम लोग क्या लेंगे, x की जगह में 0। अब 3 × 0 = 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिखिए। इसलिए जब हम लोग यहाँ पर 0 लिए तो बहुपद 3x का शून्यांक बन गया, शून्यांक है। यानी कि जब हम लोग x का वैल्यू 0 लिए तो 3x का आंसर जो है वो 0 आ गया। समझ में आया 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हल लिखिए। यहाँ पर बोल रहा है px = ax, और a जो है 0 के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आप a की जगह में आप 0 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो क्या a की जगह में 0 नहीं लिख सकते, तो क्या x की जगह में भी नहीं लिख सकते हैं। हम लोग x की जगह में 0 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए माना, ठीक है। तो यहाँ पर x = हम लोग 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर px = यहाँ पर ax दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर a × 0, यानी कि a को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, इसलिए जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं, सबसे पहले 0 बहुपद ax का शून्यांक है, बस ये लिख देना है। अब ये हम लोग का कितना 6 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है px = cx + d। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर प्लस दिया गया है और यहाँ पर d दिया गया है और यहाँ पर x दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए माना। यहाँ पर हम लोग x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू कैसे लेंगे,
हम लोग सबसे पहले पीछे वाला संख्या को लेते हैं। जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो डी को लेंगे सबसे पहले, ठीक है, और नीचे में हम लोग लिखेंगे सी। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह दे देंगे अपने से, ठीक है, क्योंकि हम लोग मान के यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसके बाद सबसे पहले इसको क्वेश्चन को यहाँ पर लिखिए पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और एक्स। तो देखिए दोस्तों एक्स इक्वल टू हम लोग माइनस डी बट्टा सी लिए और क्वेश्चन को हम लोग दोबारा यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी को लिख दिए। अब एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लिए डी बाई सी, तो एक्स की जगह में माइनस डी बाई सी लिखेंगे, डी बट्टा सी। अब सी एक्स की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे माइनस डी बट्टा सी और प्लस डी, तो सी से सी कट गया, बचा क्या माइनस डी और प्लस डी, तो माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर निकल गया जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर लिखिए, इसलिए माइनस डी और सी बहुपद सी एक्स प्लस डी का शून्यांक है। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।